प्लांट लगाना उतना मुश्किल काम नहीं है, पर उनको नर्चर करना, उनको मेंटेन कर हार्ड वर्क और डेडिकेशन का काम है। यही एक चीज़ अगर मिसिंग होती है तो आपके प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा जल्दी ख़राब होने लगते हैं और नतीजा होता है कि कुछ समय के बाद आप हैंड्स अप कर देते हैं, अपनी इस हॉबी को गिव अप कर देते हैं, क्योंकि घर में भी उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। सब लोग ये कहते हैं कि तुम हर बार नए प्लांट्स लाते हो या लाती हो और फिर वो तुरंत ही तो ख़राब हो जाते हैं, तो क्या ही पैसे बर्बाद करने। पर कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान में रख करके तमाम हमारे जो परमानेंट इंडोर प्लांट्स हैं उनको न सिर्फ मेंटेन कर सकते हैं बल्कि अच्छी तरह से उन केयरिंग कर सकते हैं। क्योंकि यकीन मानिए कि मैं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में रहती हूँ, पर उसके बाद भी जो मेरे प्लांट हैं, खास करके ट्रॉपिकल इंडोर प्लांट्स, काफ़ी थिक, खूबसूरत और लश दिखाई देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स में हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज आपके संग डिस्कस करने वाली हूँ कुछ ऐसे हैक्स जो आपकी गार्डनिंग के एक्सपीरियंस को ना सिर्फ आसान बनाएंगे, एलिवेट करेंगे और उसमें एक क्वालिटी को इंक्लूड करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें आज मैं आपके साथ इसमें शेयर करूँगी जो आपकी गार्डनिंग को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देंगे। तो इन तमाम हैक्स को देखिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी गार्डनिंग को आसान करेंगी। आपके प्लांट पहले के मुकाबले ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा लश ग्रीन और ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देंगे। उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर बेल आइकन नहीं पुश किया है तो बेल आइकन को ज़रूर पुश कर दीजिए, क्योंकि उससे जब भी मैं कोई वीडियो अपडेट करती हूँ वो आप तक पहुँचता है। और वीडियोस जब आपको पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करें और उन पे लाइक करते हैं, उन पे कमेंट करते हैं अगर आप, तो उससे हमारे वीडियोस की रीच ज़्यादा बढ़ती है, वो ज़्यादा स्प्रेड होते हैं, ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं और आपकी तरफ से मेरी मेहनत का ये रिवॉर्ड है। तो इस काम को भी बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए आज बात करते हैं उन हैक्स की जो आपकी गार्डनिंग के एक्सपीरियंस को ना सिर्फ एलिवेट करेंगे, आसान बनाएंगे, बल्कि इंटरेस्टिंग भी बना देंगे। और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेंगे तो यही चीज़ आप भी अचीव कर पाएंगे। तो देर किस बात की, चलिए इन तमाम हैक्स पे बात करते हैं पॉइंट वाइज, एक एक कर। जो टिप है वो बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी छोटे प्लांटर्स में लगे हुए बेबी प्लांट्स या सैपलिंग्स लिए हैं और उनको नहीं समझ में आ रहा है कि 45 डिग्री के ऊपर पहुंचते हुए टेम्परेचर में वो किस तरह से अपने इन प्लांट्स को बचाएं, क्योंकि अगर वो रिपोर्ट करते हैं तो भी प्लांट के मरने का अंदेशा है। अगर वो रिपोर्ट नहीं करते हैं तो इतनी थोड़ी मिट्टी है कि दिन में हर घंटे में तो वो प्लांट सूख जाएगा, तो हर बार पानी कैसे डाला जाएगा और ज्यादा पानी डालने से भी प्लांट मर जाएगा। तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही कारगर उपाय मैं बताती हूँ जो मैं खुद भी फॉलो कर रही हूँ। आप इसमें देख सकते हैं, इस हैंगिंग बास्केट में लगे हुए इस प्लांट को गौर से देखिए और ऐसे तो आपको नहीं समझ में आएगा, पर जब मैं इसको निकालूंगी इस तरह से तब आपको समझ में आएगा कि ये एक बेबी प्लांटर में लगा हुआ प्लांट है। और ऐसा क्यों है? अक्सर ऐसा होता है तमाम रेगुलर प्लांट्स के जो हाइब्रिड्स होते हैं उनमें कई तो बहुत अच्छा चलते हैं और कई जो है वो उतनी आसानी से नहीं चल पाते हैं। और जब हम कोई नया प्लांट पहली बार लेते हैं तो हम उसको ज्यादा समझ नहीं पाते हैं, समझने का टाइम चाहिए। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने इन पूरे पॉट्स को हैंगिंग बास्केट्स में इस तरह लगा दिया कि जो मेरे प्लांट थे वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुए, क्योंकि जो प्लांट थे ये बाहर से आए हुए। अगला जो हैक है वो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो पीस लिली, एग्लोनिमा जैसे प्लांट्स को लगाते हैं और नहीं समझ पा रहे हैं कि इस तेजी से बढ़ते टेम्परेचर में उनको कैसे मेंटेन करें, क्योंकि अगर कम पानी डालते हैं तो प्लांट खराब होने का डर और अगर ज्यादा पानी डाल देते हैं तो भी प्लांट के खराब हो जाने का डर, और समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अपने प्लांट्स को सेव करें। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग हैक है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको मल्चिंग के फायदे बताए थे गर्मियों और सर्दियों में। और अब जबकि बहुत ज्यादा गर्मियां पड़ रही हैं और पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें अपने इस लिपस्टिक एग्लोनिमा के प्लांट के टॉप को मल्च करके आपको दिखाया था, पर आज उसके रिजल्ट को दिखाने का समय आ गया है। लगभग 3-4 महीने का समय बीत चुका है और आज मेरा ये जो लिपस्टिक एग्लोनिमा है, देखिए इसमें कितने सारे नए नीचे से फुटाव आ रहे हैं। यानी कि मल्चिंग का ये फायदा हुआ कि प्लांट की मिट्टी में टेम्परेचर मेंटेन रहा। इस मल्च की वजह से मॉइस्चर अंदर रिटेन रहता गया और प्लांट देखिए इतना हेल्दी है, कितनी अच्छी अपराइट इसकी ग्रोथ है। यानी कि लुंज पुंज सा और लेगी सा प्लांट नहीं है, हार्ड है और नीचे से कितनी सारी इसमें ग्रोथ हो रही है जो यकीनन आप भी देख करके खुश हो जाएंगे।
और राइस हस्क के अलावा भी आप मॉस ग्रास, पेपर क्लिपिंग और ग्रास क्लिपिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे आप अपनी मिट्टी को मल्च इस समय कर सकते हैं पॉट्स की, जिससे कि उन पे गर्मी का नुकसान भी ना हो और ओवर वाटरिंग के डैमेज से भी वो बचे रहें। मॉस पोल पे लगे हुए प्लांट्स में जब बहुत अच्छे से रूट्स मॉस में अंदर पेनिट्रेट नहीं करती हैं, तो कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि आपका प्लांट बार-बार गिर जाता है, मॉस पोल पे सपोर्ट सही से नहीं ले पाता है, उसकी रूट्स की पकड़ नहीं बन पाती है। ऐसे में प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो भी लगी होती है, प्लांट के स्टेम्स के टूटने के चांसेस होते हैं, जिससे कि आपका प्लांट ना ही खूबसूरत दिखता है और ना ही वेल ग्रोन हो पाता है। और ऐसे में अगर आपके मॉसपोल में आपके प्लांट की रूट्स पे पकड़ नहीं बना पा रही हैं, तो कई बार हम इस तरह से उनको रस्सियों से टाई कर देते हैं, जो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है और प्लांट के शो को भी खराब कर देता है। ऐसे में हेयर पिन्स को यूज़ करने का, और अगर आपके पास हेयर पिन्स नहीं है, तो आप इसके लिए कर्टन में जो पिन्स लगती थी पहले, उनको यूज़ कर सकते हैं। और इन पिन के सहारे इस तरह से आप अपने प्लांट की रूट को अंदर की तरफ स्टक कर सकते हैं, जिससे कि प्लांट की पकड़ मॉसपोल पे बेहतर बनती है। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास ना हो, तो आप रबर बैंड का सपोर्ट लेकर के भी अपने प्लांट को स्टेम से टाई कर सकते हैं, जिससे कि वो बहुत अच्छी पकड़ बना ले। और जब आपको लगे कि आपके प्लांट की स्टेम पे पकड़ अच्छी बन गई है, तो धीरे से सिजर से उस रबर बैंड को आप काट भी सकते हैं। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि एक ही तरह के, एक ही कलर के प्लांटर्स लगा देते हैं और उन्हीं में प्लांट लगा देते हैं, जो मुझे तो बहुत ही ज्यादा मोनोटोनस लगता है। उसमें आर्ट या एस्थेटिक बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए, अलग अलग शेप और साइज के प्लांटर्स को आप कलेक्ट करिए और उनका क्लस्टर बना करके अपने गार्डन में डेकोरेट कीजिए, जिससे कि आपका गार्डन ज्यादा विजुअली इम्पैक्टफुल लगेगा, एस्थेटिक लगेगा। हर प्लांट का जब शेप और साइज और कलर अलग अलग होता है, तो सारे प्लांटर्स एक जैसे होने के बाद उनकी खूबसूरती को खराब कर देते हैं। इसलिए कई बार छोटे साइज के प्लांट के लिए अलग तरह का प्लांटर, बड़े प्लांट के लिए अलग तरह का प्लांटर, ट्री या बुश शेप वाले प्लांट्स के लिए अलग प्लांटर, स्नेक प्लांट जैसे प्लांट्स के लिए अलग प्लांटर, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट हो और उनका जो प्लांटर का शेप हो वो डिफरेंट डिफरेंट हो, तो आपकी जो गार्डन की शोभा है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। हैक नंबर 5 जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, वो आपके गार्डन को ज्यादा एस्थेटिक बना देगा, ज्यादा खूबसूरत और विजुअली अट्रैक्टिव बना देगा। और वो ये है कि नॉर्मली हम लोग ज्यादातर अपने प्लांटर्स को इस तरह के टेराकोटा कलर में कलर कराना पसंद करते हैं, पर बहुत सारे ऐसी कलर रेंजेस हैं जिनको कि आप यूज करके अपने प्लांटर्स को ज्यादा खूबसूरत दिखा सकते हैं। मैंने कुछ अलग अलग कलर्स के संग एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। कुछ प्लांटर्स तो देखो मैंने वाइट कलर के करा रखे हैं, और इन सब प्लांटर्स पे मैं यूज करती हूँ वेदर कोट पेंट। प्लांटर लगभग 2-3 साल तक बहुत अच्छे बने रहते हैं। इसके अलावा मैं कई बार यूज करती हूँ बेज कलर के इस कलर को, खास करके अपने कैक्टस के लिए मैं कई बार यूज करती हूँ इस तरह का व्हाइट सीमेंट की कोटिंग टेराकोटा के पॉट्स पे कर देती हूँ। और कुछ दिनों बाद देखिए आप, ये कितना ज्यादा एस्थेटिक लगने लगता है। आप बहुत सारे हाई एंड गार्डन्स की पिक्चर्स देखते होंगे, उसमें पॉट पे आपको ऐसे ही टेक्सचर पेंट्स दिखाई देते होंगे। तो इन कलर्स को भी आप यूज करके अपने प्लांटर्स को आप कलर कर सकते हैं। ये जो तरीका है मुझे तमाम फाइबर के सिंथेटिक प्लांटर खरीदने से कई गुना ज्यादा बेहतर लगता है। इवन वेदरकोट जो पेंट होता है वो प्लास्टिक के छोटे ब्लैक नर्सरी पॉट्स या ब्राउन नर्सरी पॉट्स के ऊपर भी बहुत अच्छे से चढ़ जाता है और लंबे समय तक टिका रहता है। एक बड़ी प्रॉब्लम आती है उन लोगों के लिए जो मॉसपोल पे प्लांट्स लगाते हैं। जब आपका प्लांट अपना शेप लेने लगता है, उसकी पत्तियां बड़ी होने लगती हैं या उसकी ग्रोथ बढ़िया होने लगती है, तो सडनली आपका मॉसपोल ही खत्म हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली जो आपको मॉसपोल्स मिलते हैं वो 3 फीट के, 1.5 फीट के इस तरह के साइजेस में मिलते हैं। पर आपको पता है 6 फीट तक के मॉसपोल आपको मार्केट में मिल जाएंगे। और ये 6 फीट वाले मॉसपोल इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि इनमें आपका जो प्लांट है वो काफी लंबे समय तक ग्रो कर सकता है, तो उसकी जो पत्तियां हैं, उसकी जो ग्रोथ है वो ज्यादा बेटर होती है इस 6 फीट वाले मॉसपोल में। दूसरा, आपके लिए 4-5 साल तक की चिंता खत्म हो जाती। ये देखने में भी ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि एक बड़े प्लांट की कमी को पूरा कर देते हैं।
बस हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि 6 फीट का मॉस पोल यूज करने के लिए आप प्लांटर का साइज भी उसी हिसाब से लें, क्योंकि छोटे प्लांटर में अगर बड़ा मॉस पोल होगा तो वो प्लांट बार बार गिरेगा। तो इस समस्या से बचने के लिए आप 6 फीट के मॉस पोल को जब इस्तेमाल करें तो बड़े साइज के प्लांटर में इस्तेमाल करें, और बड़े प्लांट्स में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मॉन्स्टेरा को, सैलम को हालांकि मॉस पोल की जरूरत तो नहीं होती है, पर अगर आप इनको सपोर्ट प्रोवाइड करा देते हैं तो फिर इनकी पत्तियां बेतरतीब होकर के इधर उधर गिर के टूटती नहीं हैं। और इनके लिए जो 6 फीट वाला मॉसपोल है ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इनकी पत्तियों का साइज 2-3 पत्तियां निकलने के बाद से ही काफी बड़ा होने लगता है। कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम आ जाएगा, और सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो इनसिक्योर करती है कैक्टस लवर्स को। जिन्होंने अपने कैक्टस के प्लांट ओपन एरिया में, खुले में, टेरेस में लगा रखे हैं, उनके हर बारिश के सीजन में 2-3 तो मर ही जाते हैं। और इनको बचाने का सबसे अच्छा उपाय इन प्लास्टिक की बॉटल्स में है। इनको आप काट करके इस तरह से कवर की तरह यूज कर सकते हैं अपने कैक्टस के ऊपर, जिससे कि आपके कैक्टस को धूप भी पूरी मिलेगी। बारिश के दिनों में जब लगातार बारिश हो रही होगी तो उनमें ओवर वाटरिंग नहीं होगी, जिससे उनमें रॉटिंग नहीं होगी, आपका कैक्टस गलेगा नहीं। बारिश के दिनों में आपके अडेनियम के प्लांट्स को गलने से बचाने में बहुत ही सस्ता तरीका है। इस तरह की जो काली गार्बेज पॉलिथीन आती हैं, उनको यूज करके आप अपने एडेनियम के प्लांट के रूट को, पॉट को और कोडेक्स को छुपा सकते हैं, जिससे कि लगातार जो बारिश होती है वो आपके प्लांट को खराब ना कर सके। क्योंकि ध्यान रखिए कि 1-2 दिन की बारिश अडेनियम के लिए फायदेमंद होती है, और पर जो लगातार होने वाली बारिश होती है, जो कि मिट्टी को सूखने का वक्त बिल्कुल भी ना दे, उसमें आपके अडेनियम के प्लांट गल सकते हैं, खराब हो सकते हैं। और काफी सारे लोगों के संग, जिनके पास कवर्ड एरिया में रखने की जगह नहीं है, उनके संग ये प्रॉब्लम आती है। और उनके संग भी आती है जिनके पास फुल सनलाइट एरिया नहीं है कवर्ड एरिया के तौर पे, यानी कि उनको अपने टेरेस पे ओपन में ही अपने एडेनियम्स रखने पड़ते हैं। आप इस काली पन्नी को इस तरह से अपने प्लांटर के, कॉडेक्स के प्लांट के चारों तरफ लपेट दीजिए जब लगातार बारिश हो रही हो, और जब बारिश खुले तो आप इसको हटा सकते हैं। इवन मैं तो कई बार पूरी मॉनसून इनको लगे रहने देती हूँ। इससे एक तो मिट्टी में गर्मी बनी रहती है, जो कि एडेनियम के प्लांट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि काली पॉलिथीन जो होती है वो सनलाइट को उसमें ट्रैप कर देती है। तो प्लांट की मिट्टी का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहता है, और प्लांट की रूट्स में अनावश्यक पानी नहीं जाता है, जिससे कि आपके अडेनियम के प्लांट का रूट रॉट नहीं हो पाता है और आपके प्लांट सुरक्षित रहते हैं। और ऊपर का हिस्सा खुला होने से उसे हवा, पानी सब कुछ अच्छे से मिलता रहता है, उसमें बड फॉर्मेशन भी होती रहती है, फूल भी आते रहते हैं। तो ये एक बहुत ही सस्ता उपाय है अपने अडेनियम के महंगे प्लांट्स को बारिश के प्रकोप से बचाने का, बारिश में गलने से बचाने का। जो हैक मैं बताने वाली हूँ वो उन लोगों के लिए बहुत काम का होने वाला है जो नॉर्थ इंडिया के बदलते मौसम में रहते हैं, और उनको दूसरों की भरी हुई फर्न की बास्केट्स देख के, प्लांटर्स देख के बहुत ज्यादा रश्क होता है कि हम भी लाते हैं, सारी केयर करते हैं, पर कुछ समय बाद हमारे फर्न की पत्तियां जलने लगती हैं और सूखे हुए फर्न से प्लांट भर जाता है और बहुत ही ज्यादा अनअट्रैक्टिव होता है, खराब होता है, और बास्केट्स में तो चलता ही नहीं है। तो एक बहुत ही सिंपल चीज मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि फर्न के संग 3 बातें ध्यान रख लो, कभी भी आपके फर्न खराब नहीं होंगे। पहली बात तो उनको हमेशा ग्राउंड लेवल पे रखो, यानी कि मिट्टी के जस्ट ऊपर रखिए, और या तो अगर आपके यहाँ फर्श है तो फर्श के ऊपर रखिए। उनको स्टैंड पे मत रखिए, क्योंकि स्टैंड पे नीचे ऊपर दोनों तरफ से जब गर्मी मिलेगी तो फर्न नहीं चलेगा। आपके यहाँ अगर कोई वाटर बॉडी जैसी कोई अरेंजमेंट बना रखा हो, आपने कंटेनर में लोटस या कुछ ऐसे वाटर प्लांट्स लगा रखे हो, तो फर्न को उनके आसपास लगा दीजिए, जिससे कि उनको मॉइस्चर का लेवल आसानी से मेंटेन रहे, वो बेहतरीन चले। फर्न को कोशिश कीजिए कि हैंगिंग बास्केट में मत लगाइए, इनको प्लांटर्स में लगा करके ही रखिए, क्योंकि प्लांटर्स में ये बेहतरीन तरीके से ग्रो होते हैं। दूसरा, छोटे प्लांटर्स की जगह इनको गहरे और बड़े प्लांटर्स में लगाइए, जिससे कि इनकी मिट्टी एकदम से सूखे नहीं पूरी तरह से, खास करके गर्मियों में जब ड्राई विंड चलती है। और इनको बहुत ज्यादा लो लाइट में भी मत रखिए, क्योंकि बहुत लो लाइट में और ज्यादा गर्मी में अगर प्लांट रखा है तो वो प्लांट खराब हो जाता है फर्न का। इसलिए आप इनको हमेशा ऐसी जगह रखिए जहां पर इनको छन के लाइट जरूर मिलेगी,
और फिर देखिए ये कितनी अच्छी तरीके से बढ़ेंगे।